आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। हमीरपुर जिला में अध्यापक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यापक दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों ने अध्यापक बनकर स्कूलों में अध्यापन कार्य भी किया। हमीरपुर के स्कूलों में अध्यापक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों के दौरान अध्यापकों ने भी खूब मौज मस्ती की। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में एसबीआई बैंक के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नुक्कड़ नाटक व संसद की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें बाद में बच्चों को बढ़िया प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया। बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र वर्मा ने बताया कि अध्यापक दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होने से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने शिक्षक दिवस पर भी जिला भर के अध्यापकों को बधाई दी। जैसे आपको मालूम है, टीचर्स डे है और सभी बच्चों के साथ हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो दिन है जिसमें बच्चे पूरी तरह इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। जो वो करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम देना चाहते हैं, वो दें, जैसा कि हमारे विद्यालय में चल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम एक विद्यालय को एक सीखने की जगह बनाना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चे सीखें, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो किताबों के अलावा यहाँ पर कुछ सीखें। बच्चे हमारे कई अच्छी जगह जा रहे हैं, वो चीज़ों को सीख रहे हैं और सीख कर वो उन पर काम करना शुरू कर दिए। और इस दिन पर मैं अपनी तरफ से अपने सभी अध्यापकों को और जितने भी हमारे अध्यापक हैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस दिवस पर। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। रामपुर के झाकड़ी में प्राथमिक पाठशालाओं की 10वीं खंड स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में 9 जोनों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समारोह में कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कार भी बांटे गए। प्राथमिक शिक्षा खंड सराहन की 10वीं खंड स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता झाकड़ी में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 9 जोनों के लगभग 500 छात्र छात्राओं द्वारा हिस्सा लिया गया। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में लोक नृत्य, समूह गान, एकल गान, भाषण आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। लोक नृत्य में झाकड़ी स्कूल ने बाजी मारी, जबकि समूह गान में सराहन स्कूल और एकल गान में गानवी स्कूल ने बाजी मारी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्रिजलाल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों में खेल भावना बढ़ती है। उन्होंने खेलों के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों को बधाई दी। खेल कूद प्रतियोगिता प्राथमिक स्कूलों की थी। खासकर अध्यापक अध्यापिकाएं तथा बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी और इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम आए उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आज इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 9 जोन तथा लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को ट्रॉफियां दी। इस दौरान छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में दर्शकों ने खूब आनंद लिया। अंत में मुख्य अतिथि के साथ शिक्षकों और दर्शकों ने नाचकर खूब मनोरंजन किया। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। रामपुर में कोशिश एक आशा संस्था द्वारा निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। दूर दराज के ग्रामीण लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी नेगी और उनकी टीम ने रोगियों की जांच की और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग जांच के अलावा दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। कोशिश एक आशा के सौजन्य से ग्रामीण गरीबों को घर द्वार पर हृदय जांच के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आईजीएमसी शिमला के हृदय रोग प्रमुख डॉक्टर पीसी नेगी और उनकी टीम ने हृदय रोगियों की जांच के अलावा हृदय रोग से बचने संबंधित जानकारी भी दी।
इस शिविर में कोशिश एक आशा की ओर से मरीजों को निःशुल्क जांच के साथ साथ निःशुल्क टेस्ट भी करवाए गए। कोशिश एक आशा की पदाधिकारी स्मृति बिष्ट ने बताया कि कोशिश एक आशा द्वारा निःशुल्क हृदय रोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा दूर दराज से आए रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। आज हमारे रामपुर में हार्ट से संबंधित जागरूकता शिविर लगा है, जो कि कोशिश एक आशा और रोटरी क्लब के सौजन्य से हमने यहाँ पर लगाया है। इसमें हमारे हिमाचल के जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रोफेसर श्री पीसी नेगी जी और उनके साथ वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं और उनका चेकअप भी कर रहे हैं। यहाँ पर लोग दूर दराज से आ रहे हैं और अपनी कई तरह की जो बीमारियाँ हैं, हृदय रोग से संबंधित जो उनको प्रॉब्लम्स है, उनका यहाँ पर जांच हो रही है। उसकी जांच यहाँ पर जो हमारे रोटरी क्लब और कोशिश एक आशा के सौजन्य से मुफ्त में करवाई जा रही है। इसमें MRI, ECG, इको और क्या कहते हैं ब्लड टेस्ट और दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। लायंस क्लब सोलन वैली ने राजकीय उच्च विद्यालय कोठों को गोद लिया है। क्लब द्वारा समय समय पर विद्यालय को हर प्रकार का सहयोग दिया जाता है। शिक्षक दिवस पर भी विद्यालय के सभी अध्यापकों को क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने भी अपने गुरुजनों को फूल देकर उनका सम्मान किया। शिक्षक दिवस पर राजकीय उच्च विद्यालय कोठू में लायंस क्लब सोलन वैली ने विद्यालय के सभी अध्यापकों को सम्मानित किया। वहीं विद्यार्थियों ने भी अपने गुरुजनों को फूल देकर उनका सम्मान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सहित अन्य अध्यापकों ने क्लब के प्रधान कृपाल सिंह पसरीचा सहित अन्य सदस्यों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम लायंस क्लब सोलन वैली के प्रधान कृपाल सिंह पसरीचा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय को क्लब ने गोद लिया है और विद्यालय में कोई भी समस्या हो क्लब द्वारा उसके लिए सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्लब हर वर्ष शिक्षक दिवस पर विद्यालय के अध्यापकों को सम्मानित करता है और सभी बच्चों को बिस्किट और जूस दिया गया। शिक्षक दिवस पर यहाँ अपना लायंस क्लब सोलन वैली की तरफ से कोठो स्कूल में आए हुए हैं, जो कि हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। शिक्षक दिवस पर यहाँ शिक्षकों को बधाई देने के लिए आए हैं, जिन्होंने कि जो हमारे देश के भविष्य, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य को निखारते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए मैं, ताकि वो हमारे भविष्य जो इस देश का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, ताकि ये आगे बढ़ के अपने देश की सेवा कर सके। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि तागरा ने क्लब का धन्यवाद करते हुए कहा कि अध्यापक ऐसा चिराग है जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है। ऐसे तो अध्यापक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, इन छोटे छोटे बच्चों को सुघड़ बनाता है, इनको मार्ग दिखाता है, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए पूरा प्रयास करता है। परंतु फिर भी पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, उस तरह बच्चों का दिमाग भी बराबर नहीं होता। तो कुछ तो बहुत ब्रिलियंट निकल जाते हैं और कुछ बच्चे कुछ कमजोर रह जाते हैं। यहाँ टीचर की जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि कमजोर बच्चों को और आगे बढ़ाना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित एक भव्य समारोह में 14 अध्यापकों को राज्य स्तरीय और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व, आदर्श साहित्यकार, शिक्षाविद व कुशल प्रशासक बताया।
राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के मौके पर 14 अध्यापकों को राज्य स्तरीय और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान किए। बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहता हूँ। मेरे मार्गदर्शन में 15 बच्चे नेशनल लेवल पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, नॉर्दर्न इंडिया विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले चुके हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस आउट ले जाना चाहता हूँ। साइंस के क्षेत्र में, साइंस और मैथ के क्षेत्र में बच्चों को मैं आगे ले जाऊँगा। मेरा जो अपना कार्य है शिक्षक के क्षेत्र में पहले से भी मैं करती आई हूँ और आगे भी मेरा ये विषय रहेगा कि मैं नैतिकता की ओर जो है वो बच्चों को लाना चाहूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो सुसंस्कृत बने और उसके बाद ही मेरी अपनी ये सोच है कि हम अच्छी बेहतर शिक्षा जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। तो पहला कदम ये रहेगा कि पहलकदमी इसी ओर रहेगी कि बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी नैतिकता, अपने मूल्यों को बनाए रखें। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सभी अध्यापकों से अध्यापन को व्यवसाय न मानकर मिशन के रूप में अपनाने और देश व समाज की समर्पण भाव से सेवा करने का आग्रह किया। उर्मिला सिंह ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में अध्यापक को उच्च सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान गुरुओं की दक्षता और हमारे पूर्वजों के ज्ञान का नतीजा है। भारत को पूर्व में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। राज्यपाल ने कहा कि अध्यापन एक आदर्श और जिम्मेवारी का कार्य है और अध्यापकों के आचार, चरित्र और विचारों से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। इसलिए अध्यापकों को अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापक न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बल्कि एक आदर्श भी होते हैं और साथ ही राष्ट्र निर्माता भी होते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी संस्कृति गुरु को ऊंचा स्थान देती है। जहाँ से ज्ञान का प्रकाश मिले वह स्रोत महत्वपूर्ण होता है। भारत को जगत गुरु बनने का सौभाग्य भी ज्ञान के बल पर ही मिला था, जिसका महत्वपूर्ण आधार शिक्षक ही रहे। शिक्षकों का चिंतन, चरित्र और आचरण विद्यार्थियों पर गहरा असर डालता है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेवारी केवल अध्यापन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षणार्थियों में नैतिक मूल्यों के साथ समुचित ज्ञान का समावेश किया जाना चाहिए, ताकि वे हर स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो और अपने पैरों पर खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करना चाहते हैं जो हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अध्यापकों को और अधिक प्रयास करने होंगे, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को आत्म विश्लेषण करना होगा कि वे समाज को क्या दे रहे हैं और सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 83% से अधिक है। उन्होंने कहा कि 100% प्रवेश के लक्ष्य को प्राथमिक स्तर पर हासिल कर लिया गया है और अब प्रारंभिक व उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो शिक्षक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार लाने में सरकार के प्रयासों में विशेष योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों को सदाचार, सद्गुण व अच्छे संस्कार देकर इस राष्ट्र और प्रदेश की नींव को मजबूत बनाएंगे।
सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के वार्ड नंबर 17 चलौंठी की पार्षद सत्या कौंडल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह से मिले। उन्होंने आयुक्त से संजौली में आईजीएमसी सड़क पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा। पार्षद सत्या कौंडल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क बनाने का प्रस्ताव हाउस में रखा गया था, लेकिन संजौली में जिस स्थान पर वो पार्क बनाना चाहती थी वहां नगर निगम द्वारा वर्षा शालिका बनाई जा रही है। उन्होंने आयुक्त से मांग की है कि उस स्थान पर पार्क बनाने दिया जाए और वर्षा शालिका का निर्माण संजौली चौक पर किया जाए, जहां से लक्कड़ बाजार के लिए टैक्सियां चलती है, जिससे कि वहां के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। भांजी के नाम उसको लगा मैं यहाँ पब्लिक को सुविधा दे सकता हूँ, चाहे 2 लाख लगे मैं 2 लाख मैं आज इस मकसद से मिली हूँ कि संजौली चौक पे जो है कलकत्ता स्ट्रीट स्टोर के आईजीएमसी रोड पे एक मेरे जो प्रपोजल थी वो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बनाने की थी और जो कि मैंने हाउस से भी प्रस्ताव पास किया गया था। लेकिन मुझे कल ही पता चला है कि कुछ लोग जो है नगर निगम वहाँ पे जो है एक किसी की यादगार में एक रेन शेल्टर बनाना चाह रही है। आज सारे वहाँ के वार्ड नंबर 17 के जो है सारे सीनियर सिटीजन जो है कमिश्नर साहब को मिलने आए हैं। उनका कहना ये है कि जो यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बनाया जाए। यदि आप किसी की यादगार में कोई भी रेन शेल्टर बनाना जाना चाहते हैं तो ये वहाँ बनाया जाए जहाँ की इसकी ज़रूरत है, जहाँ से संजौली चौक के से जो है लोग टैक्सी में जो है लक्कड़ बाजार के लिए आते हैं और सीनियर लोग खासकर बारिश में वहाँ पे जो है खड़े रहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो है उस जगह पे बनाया जाए। और आज 17 नंबर वार्ड के बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो है आयुक्त महोदय को इस मकसद के लिए मिले हैं। आयुक्त महोदय ने हमारे लोगों का बड़ी सा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम वहीं बनाएंगे जहाँ पे जो है लोगों को सुविधा मिल सके। और उनका कहना ये है कि जैसे भी हो हम जो है ये जो रेन शेल्टर बनाएंगे वो हम वहीं बनाएंगे जहाँ से लोग जो है टैक्सी लेते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। महेंद्र चौहान ने ऑडियो सीडी विरासत को बाजार में उतारा है। शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त लोकेश्वर चौहान ने सीडी का विमोचन किया। इस सीडी में 14 गाने हैं जिन्हें मोहन सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह चौहान और बेबी चौहान ने अपनी आवाज दी है। वहीं संगीत सुरेंद्र नेगी ने दिया है। एम सीरीज के बैनर तले महेंद्र चौहान ने नई ऑडियो सीडी विरासत को बाजार में उतारा है। शुक्रवार को शिमला में सीडी का विमोचन हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त लोकेश्वर सिंह पाष्टा ने किया। इस मौके पर लोकेश्वर सिंह ने कहा कि इस सीडी में जुब्बल के राजा कामना ठानादार के जीवन पर गीत गाए गए हैं जो सराहनीय है। पूर्वज थे कामना, जो राजा जुब्बल के ठानादार रहे हैं, उनका नाम पड़ता है कामना ठानादार। उन पूर्वज का इसमें गाना गाया इन्होंने, जो कि हमारे लिए अपने पूर्वज की विरासत है, इसीलिए इसका नाम भी विरासत रखा गया है। ये विरासत जो है सिर्फ पैसे की, ज़मीन जायदाद की नहीं है, लेकिन हमारे उन पूर्वज की जो उन्होंने हमारे को कर्म दिए हैं, जो ईमानदारी और सच्चाई से हमारी इस फैमिली को आगे चलाया तक रखा है। हम लोग हज़ारों में, अब पांटा फैमिलीज़ के हज़ारों हैं और डिफरेंट जगह हम लोग रहते हैं, जुब्बल में, चौपाल में और हाटकोटी और ढाटी। चौपाल में भी 5-6 जगह है, जैसे चिकनी पुल है और शाह है और घुल्ला है। तो सारे ये लोग जो है यंगस्टर, उन्होंने ये जो है हमारे राजू साहब है, राजू पांटा, ये इसने और आपने चौहान साहब ने मिल मिला के ये हमारी पांटा फैमिलीज की एक विरासत हमें आज दी है। वहीं इस मौके पर मोहन सिंह चौहान ने कहा कि इस ऑडियो सीडी में 14 गीत है, जिनमें से 7 गीत को उन्होंने आवाज दी है। वहीं 7 गीतों को उनके बेटे लोकेंद्र चौहान और बेबी चौहान ने अपनी आवाज दी है। उन्होंने कहा कि इस सीडी में गीतों को पुराने अंदाज में ढाला गया है और इसकी वीडियो सीडी भी शीघ्र ही बाजार में उतारी जाएगी। इस कैसेट में टोटल 14 गीत है, जो 7 गीत मैंने गाए हैं, 7 गीत मेरे दोनों बेटों ने गाए हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, इसमें कामना ठानादार जो पांटा खानदान से है, ये गीत 132 साल पुराना है, जिसको हमने खंगाल करके निकाला है। पुरानी लय और लोच में इसको अपने संगीत में डाला है। इसमें संगीत मिस्टर सुरेंद्र नेगी ने दिया है। हम इसकी कोशिश करेंगे इसकी भी अच्छी वीडियो बनाएं, जिसमें कि पांटा फैमिली का काफ़ी सहयोग रहेगा।
सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के टूटू स्थित हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड एचपी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में अध्यापक दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मनीत महाजन द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अध्यापक दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज टूटू में शुक्रवार को कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा अध्यापक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। धाम जगत में नाम सुमिर सुख, धाम जगत में जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मनीत महाजन ने अध्यापक दिवस की जानकारी दी। हमारा प्रोग्राम 6 साल से चल रहा है और स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस है हमारा। आज टीचर्स डे है, जैसा आपको सबको मालूम है। टीचर डे पे बच्चों ने टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम रखा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर केसी शर्मा ने बताया कि अध्यापक दिवस कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य अध्यापकों को विद्यार्थियों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता होता है और विद्यार्थी राष्ट्र का भाग्य विधाता है। टीचर्स डे एक्चुअली जी हमारे जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनकी याद में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन है जो है, तो हमारे देश में उनके जन्मदिन को जो है वो टीचर्स, वो एक माने हुए टीचर्स थे, तो उनके जन्मदिन को जो है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो टीचर जो है वो एक ये राष्ट्र निर्माता है और बच्चे जो हैं ये राष्ट्र के भाग्य विधाता है, राष्ट्र के भाग्य विधाता है। और टीचर जो है, क्योंकि टीचर्स की जो भी फिलॉसफी होती है वो बच्चों पर एकदम जो है बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो वैल्यूज़ को, जब जो फिलॉसफी है उसको जो है वो अच्छी तरीके से अपने ऊपर डाले, उनका पालन करे, ताकि उसकी छाप जो है वो बच्चों पर पूरी तरीके से पड़े। और सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। अध्यापक दिवस के अवसर पर देश सहित सोलन के विभिन्न स्कूलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्यक्ष भाषण दिखाया गया। देश के इतिहास में पहली मर्तबा किसी प्रधानमंत्री ने एक समय में देश के स्कूली बच्चों को संबोधित किया। सोलन जिला में भी विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मोदी के भाषण को लाइव सुना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए, कबीरा गोविंदियो मिलाए। आज जो मोदी जी ने ये शुरू किया है कि मैसेज जाए बच्चों की तरफ, आज का दिन बहुत बड़ा है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि आज अध्यापक दिवस था और इस बीच मोदी जी का भाषण भी था और उनका भाषण बहुत अच्छा था। टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट है कि हमें भी पता चल रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी प्रधानमंत्री आए और वो ये मैसेज दे बच्चों तक, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने पूरे बच्चों के लिए ये मैसेज दिया है कि टीचर्स डे के लिए टीचर्स डे क्या होता है, टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है, ये मैसेजेस दिए हैं। आज जिस तरह से हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हमारे साथ, बेशक वो हमारे सामने एक मतलब पूरी तरह से हमारे सामने नहीं थे, फिर भी हमारे सामने थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे से बातें की, अपनी बातें बताई, अपने स्कूली अनुभव, अपने अनुभव के बारे में बताया। मुझे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी
और जिस तरह से उन्होंने एक अध्यापक और एक बच्चे के संबंध के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूलों में सफाई, हर चीज़ की, मतलब उन्होंने एक एक बात को बच्चों के सामने पॉइंट आउट किया, हर बात को बच्चों के सामने बताया। ये बात बहुत अच्छी थी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। अध्यापक दिवस के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शिमला के महली स्थित बेल्स तकनीकी व प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अध्यापकों का सम्मान किया। शिमला के महली स्थित बेल्स तकनीकी व प्रबंधन संस्थान में अध्यापक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अध्यापकों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यार्थियों ने अध्यापकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष संदीप गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सजा तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। झूठ बोलिया चोरी चोरी आजी तूने तुझे नाजी, खोलो आजी झूठ बोलिया आजी। बेल्स इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योतिधर शर्मा ने अध्यापक दिवस की जानकारी दी और स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय योगदान को याद किया। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में टीचर्स डे बड़े धूमधाम से छात्रों ने मनाया और ये 5 सितंबर का टीचर्स डे पिछले 5 सालों से लगातार स्टूडेंट्स यहाँ बड़े जोश से मनाते हैं। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। वो भारतवर्ष के बहुत ही मेधावी छात्र और भारतीय दर्शन के ज्ञाता रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन ऑक्सफोर्ड में प्राप्त की और देश और दुनिया में भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। तो उनकी यादगार में 5 सितंबर उनका जन्मदिन होता है, इसलिए अध्यापक दिवस सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे बेल्स इंस्टीट्यूट में बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीएचएम और एमटेक भी स्टार्ट हो गया है और पिछले 4 साल से महली कैंपस में बेल्स इंस्टीट्यूट फंक्शन कर रहा है और चंडीगढ़ और दीमाल शिमला पे पिछले 15 साल से बेल्स इंस्टीट्यूट शिक्षा के कार्यक्रम के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।
सोलन के दारला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट के दूसरे प्लांट रोड़ी का 100% ढुलाई कार्य रोड़ी गांव के प्रभावित लैंड लूजर्स सोसाइटी को देने की मांग की है। प्रभावित सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने डीसी सोलन के समक्ष अपना पक्ष रखा। तीनों ट्रक सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने डीसी सोलन से मांग की है कि रोड़ी प्लांट की 100% ढुलाई का कार्य दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सोलन के दारला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट के दूसरे प्लांट रोड़ी का 100% ढुलाई कार्य रोड़ी गांव के प्रभावित लैंड लूजर सोसाइटियों को देने की मांग की है। प्रभावित ट्रक सोसाइटियों एडीकेएम गोल्डन लैंड लूजर्स और बघार लैंड लूजर्स के प्रभावित किसान सभा दारला घाट के संयोजक जगदीश शर्मा ने डीसी सोलन से एक स्वर में 100% ढुलाई कार्य इन तीनों सोसाइटियों को देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी सारी जमीन वे सुल्ली व रोड़ी की अंबुजा के दोनों प्लांटों को दे चुके हैं। इससे सैकड़ों किसान बिना जमीन के हो गए हैं। सीमेंट प्लांट से होने वाले प्रदूषण से भी स्थानीय लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तीनों ट्रक सोसाइटियों के पास करीब 4000 ट्रक है। यहाँ ट्रकों को सप्ताह में 1 या 2 बार ही काम मिलता है, जिससे उनकी ट्रक की किश्त भी नहीं निकल पा रही है। तीनों ट्रक सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने डीसी सोलन से मांग की है कि रोड़ी प्लांट की 100% ढुलाई का कार्य दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम जो यहाँ पे हमारी 3 लैंड ट्रक सोसाइटी से संबंधित ट्रक ऑपरेटर डीसी साहब से मिलने आए हैं और हमने डीसी साहब के पास अपना पक्ष रखा है कि हमें हमारी सारी जगह जमीन जो है तो कंपनी ने 1992 में सुल्ली प्लांट के लिए और 2009 में रोडी प्लांट के लिए अधिग्रहण कर लिए और हम सब लोग तो लैंडलेस हाउसलेस लोग हो गए। किसी के पास सारी जमीन जो हमें सारी खत्म हो गई है और हमारे को काम बिल्कुल नहीं है जी। हमारी गाड़ी को हफ्ते में 1-2 चक्कर लग रहा है और गाड़ी फेल हो रही है सारी। इसलिए हमने डीसी साहब के पास अपना पक्ष रखा है कि रोडी सीमेंट जो प्लांट है उसका 100% कार्य जो है तो तीनों सोसाइटियों को, जो हमारी प्रभावित सोसाइटियाँ तीनों बगल लैंड लूजर, एडीकेएम और गोल्डन लैंड लूजर, इनको दिया जाए, जिसमें इस टाइम लगभग 4000 ट्रक है। लेकिन काम ना होने की वजह से मतलब इन गाड़ियों को फेल हो रही है, उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हो रही है ट्रकों की वजह से। तो हमने पक्ष रखा है। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी इस मांग को पूरा करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शुक्रवार को शिमला में प्रदेश युवा कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अध्यापक दिवस के मौके पर देश भर में बच्चों को जबरन घंटों बिठाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया गया, जो नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने चुनावों के दौरान जनता से किए 100 दिनों के वादे पर खरा उतरने में नाकाम रही है। अध्यापक दिवस पर स्कूलों में सुनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को युवा कांग्रेस ने इसे मोदी द्वारा अपने प्रचार का हथकंडा और विद्यार्थियों के लिए बाध्यकारी कदम करार दिया है। इसके विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का संदेश सुनाने के लिए बच्चों को जबरन घंटों बैठाकर रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिटलर नीति अपनाई जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो 100 दिनों का वादा जनता से किया था, आज उसे पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने का दावा करने वाली मोदी सरकार में आज हर चीज के दाम बढ़े हैं। 100 दिन पूरे हुए हैं और जो उन्होंने देश की जनता को लोकसभा के चुनावों के दौरान जो उम्मीदें और जो उन्हें सपने दिखाए थे, उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। और आज टीचर्स डे के अवसर पर जो आज ज़बरदस्ती पूरे देश में छात्रों को छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों में बिठाकर उन्हें मोदी जी का भाषण सुनाया जा रहा है, ये उनकी जो तानाशाही सोच है उसे दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने हिटलर की विचारधारा पे चलकर आज पूरे सरकार को अपनी कब्ज़े में लिया है। सरकार में मंत्रियों की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की कोई अहमियत नहीं है। हर काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से करवाया जा रहा है। और ख़ास करके जो उन्होंने महंगाई की बात चुनावों के समय कही थी, आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं
चीनी के दाम बढ़ने जा रहे हैं और ख़ास कर जो रेलवेज़ के दाम अभी हाल ही में फ्रीट और कार्गो के दोनों दाम बढ़ाए गए हैं। निश्चित तौर से इससे प्रदेश और देश की जो गरीब जनता है उसको उसकी मार पड़ी है। आज उसी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन उनके 100 दिन की विफलताओं को दिखाने के लिए और साथ ही साथ आज जो टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आज ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी तानाशाही पूरे देश में दिखाई है। उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में उनका भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का के खिलाफ हमने यहाँ पे एजिटेशन। सिरचैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। पूरे देश के स्कूलों में अध्यापक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण स्कूलों में दिखाए जाने के निर्देशों पर स्कूलों में प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया गया। वहीं नूरपुर के स्कूल में भी स्कूली छात्रों ने बड़े उत्साह से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। पूरे देश भर की तरह नूरपुर के स्कूलों में भी अध्यापक दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों से अध्यापक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनने के लिए स्कूली छात्र सुबह से ही उत्साहित थे। जैसे कि हमें विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब जी का भाषण दिखाना है कि वो क्या संदेश देते हैं बच्चों को और बच्चे उनसे क्या जानना चाहते हैं। तो हमारे स्कूल के बच्चे सुबह से उनके इंतज़ार में बैठे थे और जिज्ञासा रख रहे हैं कि वो क्या निर्देश देते हैं और उनकी अच्छी बताई हुई बातों पर मार्गदर्शन लेने के लिए आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। और इतनी भारी बारिश में भी बच्चों का जो धैर्य है वो इसलिए बना हुआ है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाइव देख रहे हैं। इस मौके पर स्कूली छात्र ने बताया कि भारी बारिश के दौरान भी सभी स्कूली छात्र प्रधानमंत्री के विचारों को लाइव टीवी पर देख रहे थे। छात्रा का कहना है कि प्रधानमंत्री से सुने गए विचारों को वे अपनी जिंदगी में अमल में लाने के लिए पूरा हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। हमारे पूरे भारत में ये दिन बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इस दिन सब लोग अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से प्रणाम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सब काम करते हैं जिससे हम उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट को शो कर सकें। आज हमारे स्कूल में भी शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पर सुबह से बारिश लगी हुई है, पर फिर भी हम लोग सुबह से भारी बारिश में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के लिए यहाँ पर सब रुके हुए हैं और सब यहाँ पर बैठकर लाइव उनकी स्पीच को देख रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं। और हम कोशिश भी करते हैं कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री इतनी दूर दिल्ली से हम तक अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं, हम उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिरचैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।